दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि न्यायिक कार्यवाही क्या होती है, माने ज्यूडिशियल प्रोसीडिंग। ज्यूडिशियल प्रोसीडिंग और अन्य प्रोसीडिंग में क्या अंतर है और कौन कौन सी प्रोसीडिंग्स जिनको आप सुना तो बहुत है लेकिन आज जानते हैं कि वो ज्यूडिशियल प्रोसीडिंग नहीं होती हैं। आज जब आप देखेंगे तब आपके समझ में आएगा। दोस्तों ज्यूडिशियल प्रोसीडिंग में केवल एक विशेषता होती है कि वहां जो भी साक्ष्य लिया जाता है, माने जो भी एविडेंस लिया जाता है, वो शपथ पत्र पर लिया जाता है। ज्यूडिशियल प्रोसीडिंग में उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। कोई भी कार्यवाही जिसके अनुक्रम में साक्ष्य शपथ पर वैध रूप से लिया जाता है या लिया जा सकता है, ज्यूडिशियल प्रोसीडिंग या न्यायिक कार्यवाही कहलाती है। अब दोस्तों चर्चा क्यों कर रहे हैं न्यायिक कार्यवाही की, अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। इसका मतलब क्यों है, क्या है कि न्यायिक कार्यवाही होती क्या है। कोई कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही तब कही जाती है जब उसका उद्देश्य एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति या एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्तियों के समुदाय के बीच विधिक संबंध को निर्धारित करना होता है। माने लीगल रिलेशन जब डिफाइन करना हो तब जो प्रोसीडिंग की जाती है वो ज्यूडिशियल प्रोसीडिंग या न्यायिक कार्यवाही होती है। ऐसी दशा में कार्यवाही को ना तो न्यायिक कार्यवाही कहा जाता है, कब यदि न्यायाधीश इस उद्देश्य से कार्य नहीं करता तो ऐसी कार्यवाही को ना तो न्यायिक कार्यवाही कहा जा सकता है और ना यह कहा जा सकेगा कि न्यायाधीश न्यायिक रूप से कार्य कर रहा है। अब देखते हैं कि कौन कौन सी कार्यवाहियां न्यायिक कार्यवाहियां नहीं हैं। माने ऐसे कौन कौन से काम हैं जो ज्यूडिशियल वर्क नहीं है, जो ज्यूडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है। आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। नंबर 1, इंटरनल इंक्वायरी, माने आंतरिक जांच। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके विरुद्ध कोई मामला मुकदमा कोई और चीज चली और उसमें एक इंक्वायरी सेटअप हो गई उसके विभाग की, चाहे वो पुलिस विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, सेना विभाग हो, कोई भी विभाग हो सकता है, उसकी इंटरनल इंक्वायरी चलती है तो उस प्रोसीडिंग को ज्यूडिशियल प्रोसीडिंग नहीं कहते हैं। उसमें जो भी साक्ष्य लिए जाते हैं वो एफिडेविट पे नहीं लिए जाते। माने वहां ये आशा की जाती है कि आप झूठ भी बोल सकते हैं, माने आपने शपथ पत्र पर कोई बात नहीं कही है। ये आंतरिक जांच है, इंटरनल इंक्वायरी। दूसरा विभागीय इंक्वायरी, विभागीय जांच। अब ये जो आंतरिक जांच है ये न्यायिक कार्यवाही नहीं होती है। इसके संबंध में एक रूलिंग है, आप इसको भी नोट कर लें। फायरस्टोन टायर एंड रबर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस उसके कर्मकार, ये AIR 1968 में मामला आया है। SC 236 नंबर पेज पर है और SCR में 307 नंबर पेज पर है। दोस्तों विभागीय जांच, जो भी विभागीय जांच होगी और उसमें जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो ज्यूडिशियल प्रोसीडिंग नहीं होती है। आपने सुना होगा कि विभागीय जांच उनके विरुद्ध जारी हो गई है, विभागीय जांच शुरू हो गई है। तो इस पर रूलिंग है स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस TR वर्मा AIR 1957। इनकी आवश्यकता तब पड़ती है जैसे किसी मुकदमे में या किसी ऐसी जगह पर कोई ऐसा एविडेंस दिया जाता है तो न्यायिक कार्रवाई का भाग होगा वो यहां किसी इंटरनल इंक्वायरी का या विभागीय जांच का ऐसा कोई आदेश या ऐसा कोई मामला यहां लाया जाता है तो वो न्यायिक कार्यवाही का भाग नहीं है, न्यायिक कार्यवाही का भाग नहीं होता है। अब उसका कहां फर्क पड़ेगा इसको भी देखेंगे। तीसरा है आयकर अधिनियम के अधीन की गई कार्यवाहियां। इस इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत जो भी कार्यवाहियां की जाती हैं वो ज्यूडिशियल प्रोसीडिंग नहीं होती हैं। ज्यूडिशियल प्रोसीडिंग हमेशा ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा ही की जाती है। अब दोस्तों इस पे जो इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत कार्यवाहियां होती हैं वो ज्यूडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है। इसकी एक रूलिंग है आयकर आयुक्त पश्चिम बंगाल कलकत्ता बनाम विजय कुमार सहसराय AIR 1957 SC 768। चौथा है औद्योगिक अधिकरण के समक्ष की गई कार्यवाहियां, माने ऐसी कार्यवाहियां जो किसी औद्योगिक अधिकरण के बीच में की गई होंगी, वहां की गई होंगी। आपका कोई ऐसा मामला है जो किसी ऐसी कोर्ट में चला हो, जो ऐसे ट्रिब्यूनल में चला हो जो औद्योगिक डिस्प्यूट रिडर्सल है, माने उद्योगों के विवाद को निपटाता है, तो वहां की हुई कार्यवाहियां न्यायिक कार्यवाहियां नहीं है। चौथा है अधिकरण के समक्ष की गई कार्यवाहियां, इन पर सब पे रूलिंग है। औद्योगिक विवाद की रूलिंग लियोनार्ड वायरमैन्स वर्क्स यूनियन बनाम द्वितीय औद्योगिक अधिकरण है। और अधिकरण के समक्ष
की गई कार्रवाइयां ये भी जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं होती हैं। इसमें है न्यू राकेश ट्रांसपोर्ट बनाम स्वर्ण ट्रांसपोर्ट AIR 1957। अब अधिकरण कई सारे हैं, उनमें जो भी कार्रवाइयां हैं वो जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है। अब एक और चीज है, न्यायालय अवमान अधिनियम के अधीन कार्रवाइयां, द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के अंतर्गत जो भी कार्रवाई होती है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं होती है। इस पे रूलिंग है शिवराज बनाम AP बत्रा AIR 1955, इलाहाबाद 638 नंबर पेज पर, 38 से 640 तक है। इस पर कई रूलिंग्स हैं। बसंत चंद्र घोष का मामला AIR 1960 पटना, सुखदेव सिंह बनाम पेप्सू उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति S तेजा सिंह और अन्य माननीय न्यायाधीश AIR 1954। तो इस तरीके से जो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के अंतर्गत प्रोसीडिंग चलती है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं होती है, न्यायिक कार्यवाही नहीं होती है। जांच आयोग अधिनियम के अधीन आयोग के समक्ष की गई कार्रवाइयां ये भी जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के नियम 25 के अंतर्गत निर्वाचन की अर्जी जब आप देते हैं तो वो जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं होती है। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अंतर्गत जब आप कोई कार्रवाई करते हैं उसकी धारा 46 के अंतर्गत, तो ऐसी कार्रवाइयां जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं होती हैं। आंध्र प्रदेश एक्ट, इसके अंतर्गत जो भी कार्रवाइयां की गई हैं वो जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं होती हैं। मध्यस्थ के समक्ष की गई कार्रवाइयां ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जब भी कभी आप कोई मीडिएशन होता है, कोई मध्यस्थता होती है, वो मध्यस्थता बाहर भी हो सकती है और किसी ऐसे स्थान पर भी हो सकती है जिसकी नियुक्ति कर दी गई हो। मध्यस्थ के समक्ष जो भी कार्रवाई है वो साक्ष्य में उसका साक्ष्य विसंगत हो जाता है, क्योंकि वो जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं होती है। उसके किसी निष्कर्ष को साक्ष्य के रूप में पेश नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों एक और है, किसी न्यायाधीश को निर्देश करने के पूर्व भूमि अर्जन अधिनियम के अधीन की गई कार्रवाइयां, और माने किसी जज को अगर कोई मामला रिफरेंस किया जाता है लैंड एक्विजिशन एक्ट में, तो उस मामले में उससे पहले जो भी कार्रवाइयां की गई हैं वो जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं होती है। तो दोस्तों एक जांच न्यायिक है यदि इसका उद्देश्य ऐसे व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति या समूह के व्यक्तियों में न्यायिक संबंध का अवधारण करना है। अगर जुडिशियल रिलेशन का निर्धारण करना है तो कोई इंक्वायरी भी न्यायिक हो सकती है। ये बात RB पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1974 ALJ के पेज नंबर 507 पर कही गई है। तो दोस्तों आज इन पर चर्चा की है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको जान लेना जरूरी था, और न्यायिक कार्यवाही के रूप में क्या क्या बताया गया है इसको भी जान लीजिएगा। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता लेकिन आप लोगों के बहुत काम का है। तलाशी वारंट का जारी किया जाना एक जुडिशियल प्रोसीडिंग है, और धारा 82 के अधीन कोई कार्रवाई की जाती है नई CRPC में, माने उद्घोषणा की जाती है, तो वो एक जुडिशियल प्रोसीडिंग है। इसके अलावा धारा 145 के अधीन कोई जांच की जाती है या धारा 195 के अधीन कोई कार्रवाई की जाती है तो वो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग है। धारा 200 के अंतर्गत परिवादी का परीक्षण, ये नया चेंजमेंट है। आप लोग ये कहां यूज होगा अभी मैं इसको बताता हूं। धारा 200 CRPC के अंतर्गत जब किसी साक्षी की परीक्षा न्यायालय द्वारा की जाती है तो वो जुडिशियल प्रोसीडिंग है, और मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 202 के अधीन जांच की जाती है तो वो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग है। इस बात को माधव प्रसाद बनाम वजीद अली AIR 1937 में कहा गया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के अधीन कार्यवाही भी जुडिशियल प्रोसीडिंग है। इसको कहा गया रामपत कौर बनाम जदुनंदन AIR 1968 में। एक और बात है, एक वारंट का पृष्ठांकन माने इंडोर्समेंट ऑफ वारंट, ये भी जुडिशियल प्रोसीडिंग है। ये सुब्रमण्यम बनाम पुलिस आयुक्त AIR 1968 में कहा गया है। जमानत हेतु कार्यवाही, जैसे आप जमानत प्रार्थना पत्र देते हैं उसकी सुनवाई होती है तो वो जुडिशियल प्रोसीडिंग है। इस बात को कहा गया ब्रजकिशोर बनाम JP गुप्ता के मामले में AIR 1956। धारा 83 के अधीन जांच, ये भी एक जुडिशियल प्रोसीडिंग है। और धारा 299 के अंतर्गत कार्यवाही अगर की जाती है, माने आप फरार हैं तो आपकी फरारी की घोषणा करते हुए न्यायालय आपकी ट्रायल को आगे बढ़ा देता है और आपकी अनुपस्थिति में ही जजमेंट भी हो जाता है। तो ये एक जुडिशियल प्रोसीडिंग आप नहीं है तब भी आपका मामला आगे बढ़ाया जा सकता है। और CRPC धारा 167 और 173
के अधीन जो कार्यवाही है उस पर जो ऑर्डर होगा वो जुडिशियल ऑर्डर है। माने 173 में जैसे ही कोई पुलिस रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल होती है तो उस पर जब संज्ञान लिया जाता है तो वो कार्यवाही जो है वो जुडिशियल है। और 144 सीआरपीसी के अधीन जो भी कार्यवाही होती है वो जुडिशियल होती है। और शपथ पत्र अपने आप में कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं होती है, ना ही इनका प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, आगे किसी अन्य वीडियो में बात करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। धन्यवाद।